अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शुभ की गाड़ी में बॉम्ब फिट करने वाला भी मैं, इस शुभ के माँ बाप को टपकाने वाला भी मैं। मैं जानती हूँ आप बहुत दर्द से गुजर रहे हैं। सच कड़वा जरूर होता है सर, पर आपके लिए सच जानना बहुत जरूरी था। मुझे माफ कर दीजिए। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मैं सच जान पाया। मेरे चाचा और फूफा का असली चेहरा मेरे सामने आया है। मैं तो किसी भ्रम में ही जी रहा था। दिमाग कहीं ना कहीं कहता था कि मेरे माँ बाप की मौत के पीछे किसी अपने का हाथ है, लेकिन दिल उसे चुप करा देता था। न जाने कितने सालों से ये सवाल मेरे दिल में गूंज रहा था कि मेरे माँ बाप को किसने मारा है। आज मुझे पता चला है कि मेरे माँ बाप को तो मेरे अपनों ने ही मारा है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। शकुन, तुमने मेरा विश्वास जीत के मेरे अंदर किसी पर भरोसा करने की चाहत को जगाया है। और ना पहले हम में कोई रिश्ता था और ना अब है। इसे साफ कर दो। मैं खुद साफ कर लूंगी। शगुन, मुझे लगता है इस सबको खत्म करने का टाइम आ गया है। ये लो। खाना मांगा था। नौकर हूं तुम्हारा, इतनी फरमाइश है तो जाओ खुद पूरी करो। आइंदा से मुझसे तमीज से बात करना, समझे? भाई साहब। मुझे भाई साहब बोलने वाला और तू तड़क कर रहा है मुझसे। अभी मैं ब्रिजेश हूं, सबको सबक सिखा दूंगा। अरे रहने दीजिए भाई साहब, सबक तो वो चौल की लड़की सिखा गई और आप यहां खड़े होकर बकैती कर रहे हैं। और हाँ, वो शुभ, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ना आपको और ना मुझे। क्या कहना चाहते हैं? वही जो तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं। इस शादी का कोई मायने नहीं है शगुन। ये शादी एक धोखा है, और जब सब कुछ सही हो गया है तो इस रिश्ते को खींच के कोई फायदा नहीं। साफ साफ बोलिए कि बोलना चाहते हैं। जान के अनजान मत बनो शगुन। तुम्हें याद है ना, और वैसे भी तुम यहां सिर्फ अपने भाई के लिए आई थी, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को हर वो सम्मान इस घर में मिलेगा जो एक दामाद को दिया जाता है। खुश रहेगा यहाँ वो। आपने मुझे तो जाने के लिए कह दिया, लेकिन आपने ये सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी?
उसकी फिक्र मत करो। बड़ा घर, गाड़ी, सब चीजों का इंतजाम कर दूंगा मैं। एक अच्छी जिंदगी जियोगे तुम। मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी हूं मैं आपकी, 7 फेरे लिए हैं हमने। आप ऐसे कैसे मुझे जाने के लिए कह सकते हैं? देखो शुगर, इस सबको खींच के कोई फायदा नहीं है। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता, बस। सांसों की लह लगी जैसे था, छूटे हैं अपने, टूटे हैं सपने, सांसों की लह लगी। मेरी जिंदगी का एक ऐसा राज जो मैं किसी से बांट नहीं सकता, और वही राज मुझे रिश्ता निभाने से रोक रहा है। अंदाजा भी है आपको कि मैं कहां फंस गई हूँ? देखो बिंदु, मेरी बात सुनो। हम लोगों ने इतने साल मेहनत की है, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम हमारे मकसद को आगे बढ़ाओगी, समझी तुम? और तब क्या हुआ था इस प्लानिंग का, जब गला फाड़ फाड़ कर सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर रहे थे? हाँ? मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ज्ञान मत दो। सीधी सी बात है, हम घर में नहीं है, तुम हो। है? अब तुम्हें ही बात आगे ले जानी पड़ेगी। अरे मैं अकेली हूँ यहाँ पर, समझ में आता है? मैं अकेले सब कुछ कैसे करूंगी? अकेली कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास तो हुक्म का इक्का है। हुक्म का इक्का? नव्या, ताई, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है और कितना कुछ कहना है मुझे तुझसे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। सॉरी से ही कर देता हूं ताई। अफसोस इस बात का है कि तेरा भाई होने के बावजूद भी मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका। युग, तू हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है ना, सही सलामत, मेरे लिए इतना ही काफी है। तू हमेशा खुश रहा कर, इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है। ताई, पहले तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब कि तेरे और शुभ सर के बीच में फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे लगता है इस सबको खत्म करने का टाइम आ गया है। शादी के कोई मायने नहीं है शकल, ये शादी एक धोखा है। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। कुछ तो बोलो चाची। अरे क्या बोलूं मैं, सब कुछ तो तेरे सामने है। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब ने और इन्होंने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया? इल्जाम नहीं, उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है। इतनी बड़ी बात कोई इतनी आसानी से कबूल करता है क्या नव्या? कमाल करती है तू। मतलब ये कि मुझे नहीं लगता उन्होंने तेरे माँ बाप को मरवाया है। आप चाचू को बचाने के लिए बोल रहे हो ना ये सब कुछ? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? देख, बात बहुत सीधी और साफ साफ है। कोई भी इंसान माँ बाप को मार दे और बच्चों को छोड़ देगा। अरे याद कर नव्या, जो भी वसीयत में शुभ के नाम है, उसको अगर कुछ हो गया वो सब तेरे नाम हो जाएगा। और तेरा पति कौन है? ये युग। और इसकी बहन कौन है? ये शगुन। मुझे तो लगता है इस सबके पीछे इस शगुन का हाथ है। यही शुभ को मरवाना चाहती है जरूर। ये लगा तीर निशाने पर। बस करो, बाकी काम स्टाफ कर लेगा।
तुम बैठो, खाना खा लो। खाना घर की लक्ष्मी परोसे तो ही अच्छा लगता है। स्टाफ का यहाँ पे क्या काम? लेकिन दादी, एक ग्लास जूस ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ठीक हो? देख के नहीं चल सकती क्या? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सॉरी नव्या, वो गलती से मेरा पैर फिसल गया। ठीक से नहीं होता तुमसे। थाती ने एक काम करने का तुमसे ठीक से नहीं हुआ। सिर्फ नाम की बहू हो, किसी काम की नहीं। नव्या, इतनी बदतमीजी से बात कर कर कहाँ जा रही हो तुम? मेरी साड़ी में जूस गिरा है, मैं चेंज करने जा रही हूँ। ओह माय गॉड! ऐसा क्या था जूस में कि सारी चींटियां मर गई? राधे राधे। शिव से क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो क्या हुआ था? वो पुलिस वालों ने सैंपल लेकर जांच की है। जूस में चूहे मारने वाला जहर था। जहर? शिव से मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पापा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। शगुन, मुझे भरोसा है तुम पे। पर अगर जूस में जहर था तो वो जहर किसने मिलाया होगा? वाह बिंदु जी वाह, क्या कमाल का खेल खेला है आपने। शब्द तो बच गया, लेकिन तुम्हारा तरीका कमाल का था। आपको लगता है ये सब मैंने किया है? मुझे नहीं पता कि जहर किसने दिया। अगर तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया तो बिल्कुल भाई साहब, मैं घर गया, मैंने जहर मिलाया और कमाल की बात है कि किसी ने मुझे देखा भी नहीं। अगर हम में से किसी ने नहीं किया तो किया किसने? अगर चाचा जी और फूफा जी के जाने के बाद भी इस घर में ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि इस घर में कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। पर कौन? आप ये सब लेके कहाँ जा रहे हैं? सोने जा रहा हूँ। पर कहाँ? मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकता, और आज नहीं तो कल इस रिश्ते के बारे में सबको बताना ही पड़ेगा। सो तुम आराम से सो जाओ, मैं स्टडी में सो जाऊंगा। अगर दादी पूछेंगी तो मैं कह दूंगा कि मैं काम करते करते सो गया।
ये दरवाजा क्यों खुला है? शायद किसी ने पीछे वाला दरवाजा गलती से खुला छोड़ दिया। घर का ये हिस्सा कभी देखा नहीं है मैंने। क्या है यहाँ? ताई मैं हूँ। युग, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? वो किचन का पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ था तो मैं चलते चलते यहाँ आ गई। युग, ये जगह। ताई बारिश होने वाली है, चल अंदर चल। चल। युग, मैंने अंदर एक परछाई देखी। कुछ तो है अंदर। अरे ताई तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, खंडर है ये, देख ना जगह देख, सब सूखे पत्ते हैं, यहाँ कौन आएगा? साढ़े मत सोच, चल। हाँ ताई चल। मन नहीं है। कैसे मन नहीं है? पी। अरे पी। जबरदस्ती करेगा? हाँ। अरे जीजा जी, ताई को नींद नहीं आ रही थी तो हमने सोचा थोड़ा हम बैठ जाते हैं। हाँ। इतनी रात को यहाँ से? मैं वो वॉक पे गया था। वॉक पे? पर बारिश पे वॉक? नमक थोड़ी हो मैं जो खोल जाऊंगा। अब वॉक तो कर ही सकता हूँ ना। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं और युग भी बाहर थे पर हमने आपको तो नहीं देखा बाहर। मैं दूसरी तरफ गया था। पर आप पीछे के रास्ते से क्यों आ रहे हैं? फ्रंट डोर बंद है क्या? जीजा जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम नव्या के पास जाओ, नव्या जागेगी तो परेशान हो जाएगी। तो हाँ।
परेशान तो ये हमेशा ही लगते हैं, लेकिन आज बात कुछ और लगती है। क्या हो सकती है?